हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी वंस अगेन। देखिए, अभी तक मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से कहाँ तक या फिर किन किन कोचिंग से या फिर किन किन यूट्यूब चैनल्स पे आपने बिहार ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है या फिर किस तरीके से पढ़ा है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले कुछ 15-16 पेजेस में, पेजेस क्या, मैप्स के थ्रू मैं जो ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो भी बिहार से रिलेटेड। तो बिहार के अगर ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन तो आपको बीपीएससी में नहीं छूटेगा, बन जाएगा। इसकी मतलब 99.99% तो मतलब गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि उतना तो आपको पता है डिटॉल भी कीटाणु नहीं मारता है ना। तो 0.001% का एक मार्जिन लेके चलते हैं। एनीवे, सारे क्वेश्चन इससे आएंगे, ये एक एक आप समझ के चलिएगा। इसमें करना क्या है अपने को, बस देखना है। और अगर आपके पास ये ई बुक है तो आप उसमें कुछ अपडेट होगा वो भी अपडेट कर सकते हैं। डैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप खुद से अपडेट कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा, याद रखने में आसानी होगी। सो हम लोग क्या करेंगे, मैप बाई मैप कंप्लीट करेंगे इसको। कुल मिलाकर 15 या 17 पेजेस हैं या फिर मैप्स कह लीजिए, और इसमें पूरी बिहार ज्योग्राफी जो है आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। वेट किस बात का। तो पहला पेज है अपना बिहार का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, है ना। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो आपको पता है कि भैया नॉर्थ होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है और ईस्ट होता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। ये 4 दिशाएं होती हैं। तो नॉर्थ से अगर साउथ तक देखेंगे तो 345 किलोमीटर है। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट मैक्सिमम दूरी अगर हम बिहार की बात करें, वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो 483 किलोमीटर है। तो ये हो गई बाउंड्री। 4 बाउंड्री जो है बिहार के चारों तरफ फैली हुई है। नॉर्थ में कौन सा है तो नेपाल, ये वाला, और एक लौता इंटरनेशनल बाउंड्री है, याद रखिएगा। फिर साउथ में कौन सा है, झारखंड, जो कि हमसे टूटकर अलग हुआ था बिहार रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2000 में, है ना। और फिर वेस्ट में बात करें तो उत्तर प्रदेश, और ईस्ट में बात करें तो वेस्ट बंगाल। तो ये हो गए चारों दिशाओं में 4 अपने बाउंड्री लोकेशन। अब बात करें कि भैया एकदम एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं बिहार के। तो अगर नॉर्थ में बात कीजिएगा तो पश्चिम चंपारण जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। पश्चिम चंपारण क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, एकदम आखिरी पॉइंट। देन साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो गया है। देन अगर हम इधर बात करें वेस्ट साइड में तो कौन सा है, कैमूर, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वहीं पे अगर हम ईस्ट साइड में बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अपना कौन सा आता है तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि मान लीजिए यहाँ आप देखोगे तो भाई जो लैटिट्यूड की लोकेशंस हैं यहाँ पे, है ना, नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ पे ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये ईस्ट और नॉर्थ ही क्यों लिखा है भाई, नॉर्थ साउथ होना चाहिए था। तो एक्चुअली जब भारत के नक्शे पे आप कट करोगे, मतलब सेंटर से, अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, तो बिहार को कहाँ पे देखोगे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसीलिए जब हम लैटिट्यूड की बात करें तो नॉर्थ है, और वहीं पे अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की तो ईस्ट है। क्योंकि मेन अगर हम देखें तो आप या तो सेंटर इक्वेटर से काट लीजिए या फिर आप इंडिया को जब डिवाइड करोगे तो इंडियन रिस्पेक्ट में इस तरीके से लोकेशन आपको आएगा। अब आप बात करोगे कि भैया ग्लोब पे अपना लोकेशन कहाँ पे आता है। तो अगर हम लोग ग्लोब ड्रॉ करें तो बीच में आपको पता है कि यहाँ इक्वेटर आता है, ये जो ई वाला पॉइंट है ना। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको पता है कितने डिग्री पे होता है, 23.5। इसके बीच में क्या होता है, ट्रॉपिकल बेल्ट। अब जब ये ट्रॉपिकल बेल्ट होता है, एक और बेल्ट होता है, अगर मान लीजिए 40 डिग्री तक जाएंगे, 40 डिग्री तक नॉर्थ या 40 डिग्री तक साउथ में, तो ये ट्रॉपिक बेल्ट के बाद जो बेल्ट होगा दोनों साइड क्या बनेगा, सिमिलर बनेगा। तो इस रीजन को क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल बेल्ट कहते हैं। और उसी सब ट्रॉपिकल बेल्ट में बिहार एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है तो देखिए भाई, हम लोग लैटिट्यूड देख लेते हैं। नॉर्दर्न लैटिट्यूड कितना है तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। वहीं पे बात करें नॉर्दर्न लैटिट्यूड ऊपर वाला कितना है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो ये 23.5 डिग्री जो है उससे तो ऊपर आ रहा है ना, यानी कि सब ट्रॉपिकल बेल्ट में बिहार अपना एग्जिस्ट करता है। बहुत भयानक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, ये ऐसे रट के जो आप लोग जाते हैं उससे बेटर है उसको समझ के ध्यान रखिएगा क्या क्यों इसको सब ट्रॉपिकल बेल्ट कहते हैं। ओके, नाउ एक चीज और यहाँ पे देखिएगा तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड,
जब आपको पता है कि 1 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड चेंज करता है, 1 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड चेंज करता है तो कितना मिनट का चेंज आता है? 4 मिनट का। तो उस हिसाब से देखें तो अगर यहाँ 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड है और यहाँ 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है, तो इस रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मान लीजिए ओवरऑल 5 अगर डिग्री का हमारा चेंज आ रहा है, तो अगर इस पोजीशन और इस पोजीशन में बात करेंगे तो कितने मिनट का चेंज आएगा? यानी कि 4 गुने 5 यानी 20 मिनट का चेंज आएगा। अगर यानी यहाँ पे मान लीजिए 7:20 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? 7 बज रहा होगा। पॉइंट समझ में आया? सबसे पहले सूर्योदय किधर होता है? इधर होता है, ईस्टर्न साइड में। सूर्य तो इधर से ही उगता है ना, तो यानी कि इधर अब एक कॉन्सेप्ट और लोग गड़बड़ होते हैं कि भाई जब इधर 7:20 हो रहा है, इधर 7 बज रहा है, तो सूर्य इधर उगेगा ना। तो देखिए वो होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। एक्चुअली जब टाइम इधर ज़्यादा हो चुका है तो सूर्य पहले इधर उग चुका होगा ना, सन इधर राइज हो चुका होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तभी तो ये भाई इसके बाद इसमें उगेगा, है ना। ये 7:20 हो रहा है यानी कि 7 इसमें तो पहले हो चुका है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखिएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाउंड्रीज इंटरनेशनल आपको पता है, सिर्फ एक नेपाल है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर झारखंड है और इधर उत्तर प्रदेश है। अब चलते हैं हम लोग, ये हो गई एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बिहार का। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने पेज पे, या जो बिहार इंट्रोडक्शन वाले। तो अब देखिए इस पेज पे हम लोग देखें तो बिहार इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे स्टेट डे हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। भाई क्यों 22 मार्च को मनाते हैं? इसका भी कारण है। क्यों? क्योंकि अपना फाउंडेशन डे कब है? 1912 22 मार्च। और किस एक्ट के तहत? तो एज अ, और हुआ कैसे था अलग याद रखिएगा, एज अ बिहार उड़ीसा प्रोविंस पहली बार हटा था। ओके, और किस की तरह? तो बाई थर्ड दिल्ली दरबार। कब, कौन था इस समय वाइसराय? तो लॉर्ड हार्डिंग था, वाइसराय था। ओके, थर्ड दिल्ली दरबार होता है तो 1912 में 22 मार्च को एज अ बिहार उड़ीसा प्रोविंस अलग होता है। और इसीलिए हम लोग पहली जो बार बिहार के तौर पे बनता है तो हम लोग 22 मार्च को अपना स्टेट डे मनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड डिवीजन बिहार का कब हुआ? जो अब देखिए ये तो फाउंडेशन हो गया। फर्स्ट डिवीजन बिहार का कब हुआ? तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो जो क्या था 1936 में बिहार का इंडिया का वाइसराय था। और ये इस समय बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत डिवीजन होता है और उड़ीसा बिहार से अलग बनता है। फिर बिहार रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सेकेंड डिवीजन होता है 15 नवंबर 2000 में। झारखंड अलग होता है, जो कि अपना झारखंड है जिसमें सारे लगभग मिनरल्स चले गए, है ना, अपने बहुत सारे कोल ब्लॉक्स चले गए। ओके, मेनली आप समझ लिए सब कुछ जो हमारे पास खनिज था वो चला गया। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को बनाया गया। लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो अरवल है, जो कि 2001 में बना है, याद रखिएगा। टोटल एरिया बिहार का कितना है? तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे भारत के एरिया का मात्र 2.86% है। और रैंक एरिया के बेसिस पे भारत में कितना है बिहार का? तो 12वें रैंक पे एग्जिस्ट करता है। सबसे ज़्यादा एरिया किसका बड़ा है? तो राजस्थान का। ओके, नाउ एक चीज़ यहाँ पे अब देखिए, अब पॉपुलेशन में आपको पता है कि बिहार कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो कौन है अपना? नेपाल। ऊपर भी हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया है। अब देखिए 3 दिल्ली दरबार हुआ था, उसको भी ध्यान रखिए। थर्ड दिल्ली दरबार में तो हमारा फाउंडेशन हुआ, लेकिन उससे पहले 2 दिल्ली दरबार हुआ, वो भी पूछ लेता है। तो 1877 में जब लॉर्ड लिटन था उस समय पहला दिल्ली दरबार हुआ। 1903 में करजन, 5 में आपको पता है कि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। तो 1903 में करजन था। 1911 में हार्डिंग था, जिस समय अपना डिवीजन हुआ। अनाउंसमेंट 1911 में हुआ था। नोटिफिकेशन जो था अलगाव का, बंगाल से अलग होकर एक पृथक बिहार बनेगा, बिहार प्रोविंस बनेगा, वो आया था दिसंबर 12, 1911 को अनाउंसमेंट हुआ था। और वो लागू कब से हो गया? 1912 22 मार्च। ओके, तो आई थिंक एक चीज़ और छूट रहा है, हाइट फ्रॉम सी लेवल। हाइट फ्रॉम सी लेवल कितना है? 173 फीट या फिर 53 मीटर, आप ध्यान रख सकते हैं। आई होप इस पेज के सारे डिटेल्स हम लोगों ने बात कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए इस पेज में हम लोग बिहार का कुछ पॉलिटिकल व्यू के बारे में देख लेते हैं। भाई अगर बिहार स्टेट है तो जाहिर सी बात है कि उसका अपना एक स्टेट फिश होगा, एक मछली होगी, तो स्टेट फिश मांगूर है बिहार की। स्टेट एनिमल होगा तो बैल है, ऑक्स,
है ना। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट फ्लावर फूल होगा तो मैरीगोल्ड, गेंदा जो है वो स्टेट का फ्लावर है। स्टेट का ट्री भी होगा तो वो है पीपल। ओके, अब स्टेट का बर्ड भी होगा तो बर्ड कौन सा है, तो गौरैया, स्पैरो। ओके, और याद रखिए स्पैरो डे हम लोग मार्च 20 को मनाते हैं। ओके, मार्च 20 जो है एज ए स्पैरो डे मनाया जाता है। अगर इसको आपको याद रखना है तो वो भी याद रख सकते हैं। मैंने अपना ट्रिक बनाया, आप चाहें तो अपना खुद से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। मांगुर मछली खा के, यानी मांगुर अपना मछली हो गया, गेंदा सिंह बैल बन गया है। अब पीपल के नीचे जो मान लीजिए बोधि वृक्ष है, बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोधि वृक्ष। तो पीपल के नीचे यानी पीपल बोधि वृक्ष बुद्ध बनेगा तब जाके गौरैया बनेगा। जब बुद्ध बनेगा तो शांत होगा तब गौरैया बनेगा। इस हिसाब से आप मिला सकते हैं। मांगुर मछली खा के गेंदा सिंह बैल हो गया है। अब बैल हो गया है तो भैया उसको गौरैया बनाना है ना। पीपल के पेड़ के नीचे बैठेगा तो बुद्ध बनेगा तब जाके वो गौरैया बनेगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिटेल्स हैं बिहार पॉलिटिकल व्यू में। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो मान लीजिए आपको पता है कि एक ही नेशनल पार्क है बिहार में, कौन सा, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसको नेपाल में क्या कहते हैं, तो चितवान। नेपाल में याद रखिएगा, पूछ सकता है कि भाई नेपाल में वाल्मीकि नेशनल पार्क को क्या कहते हैं, तो चितवान। अब एक चीज और है इसमें कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नेपाल, झारखंड, ये भाई चार तरफ से तो हमको बाउंड्री घेरा हुआ है, लेकिन कितने डिस्ट्रिक्ट इसको टच होते हैं, तो उत्तर प्रदेश से टोटल याद रखिएगा 8 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री टच करती है। और उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बाउंड्री शेयर करती है, टच करती है, दैट इज वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, है ना, नेपाल और उत्तर प्रदेश से। वहीं पे किशनगंज जो है वो नेपाल और वेस्ट बंगाल से, किशनगंज नेपाल और वेस्ट बंगाल से टच करती है। वहीं पे रोहतास जो है यूपी और झारखंड। बहुत लोग कहेंगे कि यूपी तो रोहतास से टच नहीं करता, तो भैया ये छोटा सा जो पोर्शन है ना यहाँ पे रोहतास उत्तर प्रदेश से टच होता है। तो झारखंड में कौन टच करेगा, यूपी और झारखंड को, तो रोहतास। झारखंड से भी 8 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करती है। और नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करती है। और सबसे लंबा बाउंड्री जो है वेस्ट चंपारण इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल से टच करती है। ओके, कटिहार जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड से टच करेगी। अगर इस साइड की हम बात करें तो कटिहार जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड से बाउंड्री टच करती है। और वेस्ट बंगाल जो है 3 डिस्ट्रिक्ट से अपना टच करती है। आई होप ये सारा कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो चलते हैं अगले पेज पे। सारी सब कुछ हम लोगों ने इस पेज का कवर कर लिया। ओके, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एकदम सबको रौंद के आना है, गर्दा उड़ा देना है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब कुछ पॉलिटिकल फैक्ट्स, भाई बिहार है तो कुछ पॉलिटिकल फैक्ट्स भी होंगे। कितने डिवीजन हैं, कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, तो 40 सीटें जो हैं लोकसभा की आती हैं, 16 जो है राज्यसभा की आती हैं। सब डिवीजन अनुमंडल कितना है बिहार में, तो 101। ये फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। 40 लोकसभा, 16 राज्यसभा, 38 जो है डिस्ट्रिक्ट है, 9 डिवीजन है, प्रमंडल जिसको कहते हैं, सब डिवीजन 101 है। आगे हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ कौन सा प्रमंडल है, उसका क्या क्या अपना हेडक्वार्टर है। एक चीज और याद रखिएगा, पटना जो बाउंडेड है वो 9 डिस्ट्रिक्ट से बाउंडेड है। पूछ देता है कि भाई पटना जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, तो 9। पंचायत समिति टोटल 554 है, इसको प्रखंड कहते हैं। 534 है, मान लीजिए, माफ कीजिएगा, 534 पंचायत समिति है। ग्राम पंचायत 8386 है, जिसको वार्ड आप कहते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो तीसरे नंबर पे भारत में आता है पॉपुलेशन के बेस पे, जो कि लगभग 8.60 है कंट्री के पॉपुलेशन के 2011 के अनुसार, क्योंकि वही सेंसस हुआ है, 21 वाला तो अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 1040, याद रखिएगा ऐसे 10 करोड़ करके आप याद रखिएगा तो बस हो गया खेला। 1040,99452, जैसे मोबाइल नंबर याद कर रहे हो, 1040,99,452, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, 10,40,99,452 ऐसे कीजिएगा ना तो बस खेला हो जाएगा। 1040,99,452 ऐसे याद रखिए, हो गया। रैंक पहला है पॉपुलेशन डेंसिटी में। अगर स्टेट के मामले में बात करें तो फर्स्ट रैंक है। वहीं पे अगर ओवरऑल बात करें, मिला दीजिएगा आप यूनियन टेरिटरीज को भी, है ना, स्टेट को भी, तो उसमें अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो बिहार का रैंक हुआ 6ठा आएगा, 6th आएगा। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर कह दे कि ओवरऑल आप बताइए भारत में बिहार का रैंक जो है वो कितने नंबर पे आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में,
तो अगर सारे यूनियन टेरिटरी को भी हम काउंट कर लेंगे तो छठे नंबर पे आएगा। वहीं पे अगर हम बात करें स्टेट में तो पॉपुलेशन डेंसिटी अपनी 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, और हम लोग रैंक पहले हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में पूरे भारत में, स्टेट के मामले में। स्टेट आपको पता है कि बिहार में काउंसिल की सीटें भी हैं और असेंबली की भी सीटें हैं। जैसे कि आप लोग इंडिया लेवल पे क्या बात करते हैं, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल, और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है वहाँ पे राज्यसभा जिसको बात करते हैं, है ना, काउंसिल्स मेंबर्स जिसको कहते हैं। उसी तरह से बिहार में भी अपर और लोअर हाउस है, तो बिहार का ये अपर हाउस विधान परिषद और लोअर हाउस विधानसभा, तो 243 243 सीटें जो हैं वो विधानसभा में है और 75 जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो इसी के साथ चलते हैं अगले पेज पे अगले कुछ फैक्ट्स के साथ। और याद रखिएगा ये सब कुछ हम लोग मैप के बेसिस में बहुत ईजी वे में पढ़ रहे हैं। सेक्स रेशियो भी याद रख लीजिए, सेक्स रेशियो हम लोग फॉरगेट कर रहे थे। एक फैक्ट और है, 918 सेक्स रेशियो है बिहार का, है ना, और ये सब 2011 के अनुसार है। चलिए कुछ और फैक्ट्स जो है, अगर हम बिहार सेंसस 2011 की बात करें तो उससे देखें तो अर्बन पॉपुलेशन बिहार में कितना है, तो 11.3%। आप सिर्फ एक याद रखिए, अर्बन याद रखिए, दोनों का डाटा क्यों रटना है भाई। अर्बन को आप 100 में से माइनस कर दीजिएगा तो इतना नहीं आ जाएगा, दिमाग लगाइए ना। तो सिर्फ याद रखिए अर्बन में 11.3%। और सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे होगा, पटना में होगा भाई, वही अपना कैपिटल है, सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन भी वही है, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। दशकीय वृद्धि की बात करें तो 2001 से 2011 में 25.4% जो है वो दशकीय वृद्धि है। लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार का लिटरेसी रेट कितना है, 61.8%। वहीं पे पुरुषों की जो मेल की लिटरेसी रेट है वो 71.2% है, वहीं पे जो फीमेल की लिटरेसी रेट है वो 51.5% है। नेक्स्ट पेज पे चले। अगला अपना पेज जो है ये जुड़ा हुआ है मिनरल ऑफ बिहार से। देखिए अगर मिनरल ऑफ बिहार की हम लोग बात करें तो बहुत, अगर आप जाओगे बुक से पढ़ने तो बहुत डिटेल में आपको एक एक मतलब पैसेज मिल जाएगा और याद होगा कुछ नहीं। मैप से हम लोग याद करेंगे, है ना। सबसे पहले तो आप देखिए मैप को याद करने के लिए डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिएगा। बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट आपके माइंड पे होने चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट माइंड पे होगा सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत सारे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होते हैं दूसरे टॉपिक्स के भी वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। मैप्स देख कर ही आप फिल करके, मान लीजिए आप कुछ मैप्स प्रिंट कर लीजिए, उसमें फिल कीजिए, तुरंत डिस्ट्रिक्ट सारे याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो इस वाले रीजन में ही देख लें तो, है ना, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। तो इस तरीके से ईजिली, है ना, 3 इधर आ जाते हैं अपने, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा। तो बहुत ईजिली आप कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ईजिली, है ना। सारण हो गया तो गोपालगंज हो जाएगा भाई, सिवान हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हो। एनीवे चलिए अपना मिनरल वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट देंगे, इतना ईजी है ना ये लीजिए, गंगा बह गई, गंगा मैया, चलिए आप बह गई और बिहार को 2 भाग में बांट गई। ये अपना हो गया प्यारा नॉर्थ बिहार, जिसको नीतीश बाबू कुछ नहीं देते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब उसको फक्कर बना करके रहे हैं एकदम, मतलब भिखमंगा। सब कुछ किसको मिलता है, साउथ बिहार को। साउथ बिहार में हर चीज़ अवेलेबल है और मिनरल्स भी ज़्यादा हैं और सब कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होता है। चलिए अब आप पूछोगे भैया सारा मिनरल इधर ही क्यों जाता है, क्योंकि देखिए इधर की जो नदियाँ हैं, इधर की अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें तो हिमालयन रिवर है, हमेशा बहती रहती हैं, और जो मिनरल ना होने का कारण है ये यंग हैं। आपको पता है कि भाई मिनरल सालों साल बाद धीरे धीरे बनते हैं, और इधर जो है वो ठोस, मतलब बहुत आपको जो प्रीलिम्स के तरीके से होती है, ये इंटरव्यू वाला सेशन नहीं है, इंटरव्यू वाले में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। प्रीलिम्स बेसिस पे अगर हम बात करें तो ऐसे ध्यान रखिए, जो कठोर बन चुका है बहुत सालों से तप तप कर, मिनरल्स उसमें होगा ना, तो ये वाला रीजन झारखंड से सटा हुआ है। धारवाड़ की चट्टाने हैं, विध्यान रेंज है इधर कैमूर और रोहतास में, तो अगर जब विध्यान रेंज है और इधर धारवाड़ वाला रीजन है तो भैया इस साइड ही तो मिनरल मिलेगा। तो अगर हम लोग देखें तो नॉर्दर्न साइड में सिर्फ सोरा मिलता है, बेगूसराय, सारण, ईस्ट चंपारण, सोरा, साल्ट पीटर, बात खत्म। नॉर्थ साइड को भूल जाइए। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया नॉर्थ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जो अपने नॉर्थ साइड वाले हैं उसको तो हमको याद ही नहीं करना मिनरल के लिए। एक फायर क्ले पूर्णिया में मिलता है, बस इसको ध्यान रखना है, बात खत्म।
अब अपने को देखना क्या है भाई, अपने को देखना है कि लाइम स्टोन, विंध्यान रेंज है तो विंध्यान रेंज की चट्टानें भैया लाइम स्टोन। अब कैमूर में मिलेगा तो जाहिर सी बात है रोहतास, ये दोनों विंध्यान रेंज से सटे हैं, तो कहाँ क्या मिलेगा इधर, लाइम स्टोन। और बिहार जो है 95% पाइराइट का भंडार अकेले रखता है, तो वो कहाँ मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ रोहतास में। तो लाइम स्टोन, पाइराइट, बॉक्साइट, लीड, जिंक कहाँ मिलेगा, रोहतास में। लाइम स्टोन ओनली इन कैमूर। तो दो चीज आपको याद रखने का, लाइम स्टोन वाली बात पूछेगा भैया रोहतास भागना है, और ऊपर कैमूर अगर ऑप्शन होगा तो वो भी हम देख लेंगे, है ना, ई हो जाएगा। अगर पाइराइट पूछता है तो रोहतास जय जय। अब देखिए कोल वाला क्षेत्र एक औरंगाबाद अपना, ये रहा कोयला वाला क्षेत्र, है ना, और रिसेंटली एक मंदार कोल ब्लॉक भागलपुर में, तो दो डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद भागलपुर। अब कोयला हो गया, कोयला के बाद आते हैं हम लोग गया में। गया में देखेंगे तो मिक्का है, धारवाड़ वाला रीजन है इधर। क्यों भाई इतना ज्यादा इस रीजन में है, क्योंकि धारवाड़ वाले जब रीजन है तो इस साइड मिनरल मिलेगा ही मिलेगा। झारखंड से सटा हुआ है, आपको पता है कि झारखंड में कितने खनिज भरे हुए हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो गया वाली रीजन की बात करें तो मिक्का मिलता है, यूरेनियम मिलता है, आपको पता है कि न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट्स में यूरेनियम यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। लिथियम मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, फ्लेस्पो मिलता है, मैग्नाइट मिलता है। आप इसको 2 से 3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा कहाँ क्या मिलता है। नवादा, मिक्का, है ना, मिक्का वाला रीजन जैसे ही पूछेगा तो आप रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद छोड़ दीजिएगा और इधर बढ़ जाइएगा। गया, नवादा, जमुई वाला रीजन हो गया, है ना। देन बात करें आपका मुंगेर वाला रीजन हो गया। तो ये जो गया और नवादा वाला रीजन है, इसमें आप मिक्का ज्यादा देखेंगे, मिक्का, है ना। जमुई वाले रीजन में बात करें तो अपने को क्या क्या मिल जाता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कीजिएगा। सबसे पहले कैमूर लाइमस्टोन, यानी रोहतास में भी लाइमस्टोन मिलेगा, 2 में लाइमस्टोन मिल गया, छोड़ देंगे। इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगेगा याद करने के लिए। ओके, नवादा में मिक्का मिल गया, जमुई में क्या क्या मिलेगा, तो क्वाजाट, सिल्का सैंड मिलेगा, फेलेस्पर मिलेगा, और जमुई में आपको पता है कि गोल्ड का भंडार मिला हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्रेनाइट मिलेगा, आयरन ओर मिलेगा। ग्रेनाइट और कहाँ मिल रहा था, तो भैया गया में मिल रहा था। ओके, जमुई हो गया। देन हम बांका में देखेंगे तो लीड और जिंक सिर्फ बांका में मिलता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ लखीसराय में देखें तो सिर्फ क्वाजाइट की बात हो रही है। मुंगेर में बात करें तो टाल्क, सोप स्टोन, जिसको सिटाइट भी कहते हैं, बॉक्साइट, चाइना क्ले, फेलेस्पर, क्वाजाट, सिल्का सैंड, लाइम स्टोन, क्वाजाइट। तो अगर आप 2-3 जैसे कि लाइम स्टोन, मिक्का, ये ध्यान कर लिए तो मैक्सिमम चीजें तो आपको मुंगेर, भागलपुर और जमुई वाले रीजन में ही मिल जाएगा। देखिए मुंगेर, भागलपुर, मंदारपुर ब्लॉक, इसके साथ साथ क्वाजाट, सिल्का सैंड यहाँ मिलता है। देन चाइना क्ले मिलता है। चाइना क्ले आपको और कहाँ मिल रहा था, तो मुंगेर में भी, दोनों सटा हुआ है। तो घबराना नहीं है, अगर वहाँ पे दिखे आपको 2 डिस्ट्रिक्ट जो चिपका हुआ है, इसीलिए सारे डिस्ट्रिक्ट को बोला था, याद रखिएगा। तो आपकी कांपे टांग नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मुंगेर, भागलपुर देखें तो यहाँ पे चाइना क्ले है, तो चांसेस हैं कि भैया भागलपुर में भी हो, तो उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे नहीं देता है। अगर देगा तो आप ई लगाइए। फायर क्ले, ग्रेनाइट, आयरन और हेमेटाइट, ये कहाँ कहाँ मिलेगा, तो भागलपुर में। याद रखिए भागलपुर, क्वाजाट, सिल्का सैंड, चाइना क्ले, फायर क्ले, ग्रेनाइट, आयरन और हेमेटाइट। देन बांका में लीड जिंक बात कर लिए हैं। मुंगेर में हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, टाल्क, सोपस्टोन, सेटाइट, बॉक्साइट, चाइना क्ले, फ्लेस्पर, क्वाजाट, सिल्का सैंड, लाइम स्टोन एंड क्वाजाइट। ओके, तो मुंगेर बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा बुरा है अगर आप मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, है ना। लखीसराय में हम लोग क्वाजाइट बात कर चुके हैं। बेगूसराय ऊपर वाला रीजन तो हमको देखना ही नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं नालंदा। नालंदा में क्या मिलेगा, तो क्वाजाट, सिल्का सैंड एंड क्वाजाइट। तो यहीं पे अगर देखें हम लोग तो लखीसराय, नालंदा, देखिए ये सटा हुआ है, यहाँ भी क्वाजाइट है, यहाँ भी क्वाजाइट है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा मिला करके पढ़ सकते हैं। ग्रेनाइट जहानाबाद में, तो गया में भी ग्रेनाइट आपको मिल रहा था। आपको ये नवादा में क्यों नहीं मिल रहा भाई, कुछ एरिया तो अलग होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल कवर अप कर लिया है। याद रखिएगा, सारण, ईस्ट चंपारण, बेगूसराय, साल्ट पीटर, सोरा, नॉर्दर्न रीजन में जाएंगे हम लोग। फायर क्ले पूर्णिया में जाएंगे। लाइमस्टोन जो है वो रोहतास, कैमूर में। अगर इस साइड का ऑप्शन नहीं दिया हो और मुंगेर ऑप्शन दिया हो तो वहाँ लाइमस्टोन बहुत, देखिए जो लोअर जा रहा है यानी कम मात्रा में है, और बहुत सारे बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। जो बताया जा रहा है वो सही है, आप इसको आंख बंद करके टिक मार करके आ सकते हैं। मिक्का की बात होगी तो गया, नवादा हो गया अपना, ठीक है।
देन ग्रेनाइट जो होगा वो गया में होगा, जहानाबाद में होगा। यूरेनियम की बात होगी तो गया में होगा, लिथियम की बात होगी तो गया में होगा, मैग्नेटाइट की बात होगी, आयरन ओर की बात होगी तो गया में होगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। गया से ही यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट जमुई है, तो यहाँ पे भी अपने आयरन ओर बहुत लोअर मात्रा में आयरन मैग्नेटाइट यहाँ पाया जाता है। ओके, ग्रेनाइट भी यहाँ पाया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट नियर बाई है ना, तो उससे मिलता जुलता है, इसको एक बार चेक कीजिएगा, इसीलिए इसमें इतना हम लोगों ने टाइम दिया, इसको डिस्कस किया। याद कीजिएगा साल्टपीटर जो है सोरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन का सोर्स होता है। चलिए अगले चलते हैं, अगले पेज। अगला पेज है अपना नदियों से भरी बिहार की नगरी, है ना। तो रिवर्स ऑफ बिहार मेनली अगर देखा जाए तो 12 रिवर्स हैं, और इस पेज के अलावा कोई भी नदी का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है बिहार से अगर पूछा तो। चलिए इसको दो भाग में हम लोग देखेंगे। पहला केस में देखेंगे भैया नॉर्थ बिहार, प्यारा नॉर्थ बिहार, देन उसके बाद मिनरल से बड़ा साउथ बिहार। ओके, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम करते हैं। ओके, आइए नॉर्थ बिहार में अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे वेस्ट चंपारण से। देखिए यहाँ पे सालीग्रामी और नारायणी कही जाती है। सालीग्रामी नारायणी भी इसको कहा जाता है। गंडक को सोर्स जो है नेपाल माउंटेन से आता है। गंगा के पास जो है वो पहलेजा घाट पे मिलती है। कौन? गंडक नदी। एंट्री कहाँ होती है? तो वेस्ट चंपारण में। और याद रखिएगा गंडक पे कौन कौन से नहर परियोजना चलते हैं, कैनाल्स, तो त्रिवेणी, तिरहुत, सारण, तेवर। त्रिवेणी, तिरहुत, सारण, तेवर, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला देखें तो यहाँ बूढ़ी गंडक सोर्स क्या होगा? तो चौतरबा, बिशंबरपुर, पश्चिम चंपारण में। मीट कहाँ करती है? तो गंगा के पास एट खगड़िया। गंगा में खगड़िया के पास मीट करती है। और डिस्टेंस की बात की जाए तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है? तो टोटल 320 किलोमीटर। अगला है बागमती। याद रखिएगा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। सोर्स क्या होगा? शिवपुरी रेंज, नेपाल, हिमालय। कहाँ मीट करेगी? तो कोसी रिवर एट बदला घाट। उसी के साथ साथ याद रखिएगा कमला बलान है। कमला बलान जो कि मधुबनी वाला रेंज में आप ध्यान दिए होंगे, तबाही मचाती आती है, बाढ़ आ जाता है ना। और ये किस में मीट करती है? तो कोसी रिवर में। और बागमती भी किससे मीट करती है? तो कोसी रिवर में। कहाँ पे? बदला घाट में। और ये कहाँ से निकलती है? महाभारत रेंज से कमला बलान, सिंगौली गादी नेपाल से। और मीट कहाँ करेगी? कोसी रिवर। कहाँ पे? तो बदला घाट में। और इसी का पार्ट, अगर बागमती का आप पार्ट देखोगे तो कुछ बूढ़ी गंडक में भी क्या होती है? सम्मिलित होती है। और वो खगड़िया में जाकर कहाँ मिलेगी? तो गंगा में। इसके बाद अपना कोसी रिवर आता है। कोसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर बिहार के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा बिहार में बाढ़ वाली तबाही लेके आती है ना। नेपाल और तिब्बत इसका सोर्स है। गंगा जो है में मीट करती है कुर्सेला, कटिहार में। एंट्री कहाँ है? तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इसकी एंट्री है। इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। कैनाल जो है कोसी के ऊपर कौन सा है? तो ईस्ट कोसी कैनाल, वेस्ट कोसी कैनाल और राजपुर कैनाल। ये 3 कैनाल जो हैं कोसी के ऊपर हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं पे महानंदा रिवर की अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग इसका सोर्स होगा। मीट करता है गंगा रिवर से एट गोदावरी घाट, बांग्लादेश में। एंट्री अगर हम बात करें तो किशनगंज में है। देखिए अगर इसके बारे में आपका कन्फ्यूज़न है तो आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन आपको विकिपीडिया पे भी यही मिलेगा। महानंदा रिवर जो है एज ए अगर बिहार में एंट्री करती है, लेकिन एंट्री किशनगंज से होगी, मीट करेगी एज ए जाके वो बांग्लादेश में गंगा के साथ प्रॉपरली। देन उसके बाद देखिए ये अपना रिवर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। और एक रिवर बहुत घग्गर जो है सटे हुए आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सरयू इन यूपी, सरयू कहते हैं। ओके, और करनाली इन नेपाल, घग्गर। मापचाचुंगो तिब्बत प्लेटू जो है वो उसका सोर्स है। गंगा जो है सारण में जो है गंगा से मीट करती है। एंट्री कहाँ पे है? तो सिवान में है ना। सारण कौन सा वाला रीजन? तो छपरा वाला रीजन, आपको पता होगा। ओके, तो गंगा में कहाँ से मीट करेगी? तो सारण में। एंट्री कहाँ होगी? सिवान में। और ये सारण में कहाँ मीट करेगी? तो डोरीगंज। डोरीगंज का बालू जो बहुत फेमस है, आपको पता होगा, बालू माफिया वाला केस, है ना। तो घग्गर हो गया, याद रखिएगा ऐसे, जी और जी, 3 जी है पहले, यानी घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक। फिर उसके बाद बी है, 2 बी, बागमती, बलान, कमला बलान। फिर अपना कोसी आता है, उसके बाद महानंदा। हो गया अपना नॉर्थ बिहार का खेल खत्म। ओके,
डिस्टेंस वाले में बात कीजिएगा तो 320 याद रख लीजिएगा बूढ़ी गंडक का, और 394 याद रखिएगा बागमती का। ओके, उसके बाद गंगा जो है 445 सबसे ज़्यादा डिस्टेंस बिहार में फ्लो करती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पहले बीच वाले नदी की, गंगा की। गंगा रिवर की हम लोग बात करें तो गंगा रिवर का सोर्स क्या है? गंगोत्री। पहली बार जो प्लेन्स, गोमुख आपको पता होगा, लेकिन फर्स्ट जो प्लेन्स कहाँ आता है, तो प्लेन्स में आता है कहाँ पे? तो दैट इज इन उत्तराखंड। कहाँ मीट करेगी? तो बे ऑफ बंगाल में, समुद्र में जाके मिलेगी। कहाँ पे भाई? बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ है। और बिहार में इंटर कहाँ से करती है? तो चौसा। कहाँ से बाहर निकलती है? तो कटिहार। चौसा कहाँ है? तो बक्सर में। चौसा की लड़ाई आपको याद होगा, ओके, शेरशाह सूरी और हुमायूं। देन उसके बाद टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने टच करती है? तो 12 डिस्ट्रिक्ट को टच करके गंगा फ्लो करती है। अब आ जाइए साउथ बिहार में। रिवर्स उतना ही है भैया, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इससे ज़्यादा पढ़िएगा दिमाग अपना खराब कीजिएगा, ओवरलोड होइएगा। तो आप जानिए, चलिए कर्मनाशा की बात करें तो जो सबसे पहले इस साइड से नदी आएगा, हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कर्मनाशा ऐसी नदी जो श्रापित मानी जाती है, जहां आप नहा लिए तो आपका कर्म खत्म। सोर्स कैमूर की माउंटेन्स हैं, एट कैमूर मीट करती है गंगा पे एट चौसा बक्सर। सोन की बात की जाए तो सोन जो है मैकाल माउंटेन्स मध्य प्रदेश, वो अमरकंटक वाला रीजन, मीट कहाँ करती है? तो गंगा एट पटना। एंट्री कहाँ होगा? तो रोहतास। रोहतास डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है, गंगा में मीट करेगी पटना में, सोन जो है। उसके बाद पुनपुन रिवर की बात की जाए तो पुनपुन रिवर जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से निकल के आती है और फतुआ गंगा में मीट करती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है। फल्गु जो है पुनपुन में जाके मिल जाती है, और फल्गु रिवर जो है वो निरंजना, जहाँ पे भैया भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मीट करती है पुनपुन रिवर से। कॉन्फ्लुएंस ऑफ निरंजना एंड मोहना एट गया, सोर्स है इसका फल्गु का। अब इसके बाद आता है अजय रिवर, सॉरी क्यूल रिवर। क्यूल रिवर का सोर्स जो है वो थर्ड हिल रेंज गिरिध झारखंड है, मीट करती है ये सूरजगढ़ लखीसराय में गंगा के पास, गंगा से। वहीं पे अजय रिवर की बात करें तो ये देवघर झारखंड से इसका सोर्स है, और भागीरथी रिवर एट वेस्ट बंगाल में मीट करती है। ओके, तो ये हो गया अपना एक तरीके से जितनी भी नदियां हैं। मेनली इधर आप याद रखिएगा, नदियों में पूछेगा तो कर्मनाशा, सोन, फल्गु और पुनपुन, इनके बारे में पूछेगा। अजय क्यूल के बारे में बहुत कम चांसेस है। गंगा के बारे में आपसे पूछ लेगा। इधर आपका घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा, इतने रिवर्स में काम तमाम, कुछ इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ओके, किन घाटों पे मिल रहा है ये ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से कैनाल्स बन रहे हैं, है ना। वैसे भी वाल्मीकि वाला तो आपको पता ही है, नेशनल पार्क बहुत फेमस चल रहा है। अगले मैप पे चलते हैं। अब बात करें इस पेज की तो इस पे आप देखोगे वाटरफॉल और लेक्स जो है बिहार में, उसके बारे में बात की गई है। कलर्स में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है बिहार में 9 डिवीजन है, उसके बारे में बात की गई है। ये ग्रीन कलर में आप देखोगे, देखिए बहुत सिंपल है। आप अगर आपको डिवीजन नहीं याद है, बिहार का मैप याद है, तो देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। ओके, 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे। पटना वाला रीजन में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे। गया वाला में देखोगे तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे। अगर हम लिस्ट को नेमिंग कर दे, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ। ओके, इस हिसाब से भी आप देख सकते हो। वैसे एक और ट्रिक है मेरे पास, सीधा आप सबसे पहले जाओगे वेस्ट में और सीधा 3 डिस्ट्रिक्ट पकड़ोगे, गोपालगंज, सिवान, सारण। कहाँ पे हेड हो जाएगा? सारण, सारण डिवीजन। उसके बाद मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, तीनों एक लाइन में। कौन सा डिवीजन? दरभंगा डिवीजन। अब इसके बगल में जो बीच में जो बचा वो भैया तिरहुत डिवीजन हो जाएगा। जितनी डिस्ट्रिक्ट है रंग दीजिए, 3 तो डिवीजन आपके खत्म हो गए। उसके बाद दरभंगा के बगल में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। कौन सा डिवीजन? कोसी। कोसी का सबसे ज्यादा प्रकोप इन 3 जिलों पे। इसके बाद बगल में जब जाएंगे आप तो देखोगे 1 2 3 4, मतलब जब बच गए, अब नॉर्दर्न साइड है ना भैया, गंगा को बीच में खींच दीजिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट 3 का खेला यहाँ, 3 का खेला यहाँ, 3 का खेला यहाँ, बीच में 6 आ गया, है ना। 3 3 6 इधर आ गया, 3 यहाँ है, तो लास्ट में जो बच गया जितना उसको आप रंग दीजिए 4। तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, तो 4 इधर हो गया, है ना। तो याद रखिएगा 3 6 3 4, बस ऊपर वाला रीजन खत्म, समझे। तो कितने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट खत्म हुए? 3 3 6 3 9,
9 6 15, 15 4 भाई 21 तो ऐसे ही, सॉरी 15 4 19, 19 तो ऐसे ही खत्म हो गए। ओके, तो उसके बाद जो अपना बच जाता है नीचे की रीजन में देखें तो 6 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है और 2 सिर्फ है। स्मॉलेस्ट अगर डिवीजन बोला जाएगा तो भागलपुर डिवीजन। ओके, ये वाला रीजन हो गया और फिर 4 यहाँ पे, 2 5 यहाँ पे, ये वाला 5 5 10 6 और 2। माफ कीजिएगा, एक हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे, शेखपुरा भी तो है। शेख जी जो पूरे सूखे हुए हैं, जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है, तो 6 है ना, ये 6, ये 6, ये 5 बीच में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ये 9 डिवीजन है, बस याद रख लीजिएगा। पटना डिवीजन ये हो गया है ना, रोहतास कैमूर वाले ऊपर वाले रीजन में ऐसे पतला सा आएगा। देन गया डिवीजन ये हो गया, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल आएगा। अरवल सबसे आपको नया जिला है, आपको पता होगा। देन उसके बाद जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया एक डिवीजन, जिसमें मुंगेर डिवीजन है। भागलपुर और बांका जो है एक डिवीजन है। कटिहार वाला रीजन जो हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखें, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये वाला एक डिवीजन है, जिसमें पूर्णिया डिवीजन कहते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं वाटरफॉल और जो लेक्स हैं बिहार में, उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग नॉर्दर्न साइड से ही शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा किधर है, साउदर्न साइड में। नॉर्दर्न में सबसे कम है। तो सागर पोखर बेतिया में याद रखिएगा, नेशनल पार्क है, वहीं पे वेस्टर्न चंपारण बेतिया में सागर पोखर लेक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आप सीधे आ जाइए वैशाली में, बरैला लेक है, बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे और बरैला के नाम से लेक भी है। दरभंगा में आ जाइए, तो दरभंगा में आपको क्या मिल जाएगा, कुशेश्वर स्थान लेक, जिसको हराही पौंड भी कहते हैं। कुशेश्वर स्थान लेक और हराही पौंड, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सहरसा में गोखुर लेक, गोखुर लेक सहरसा में। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे देखिए कटिहार में तो गोगा लेक। किशनगंज टी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कहा जाता है। आई होप नॉर्दर्न साइड का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले सागर पोखर बेतिया वेस्ट चंपारण, देन आ जाएंगे हम लोग वैशाली बरैला, जहाँ बर्ड सेंचुरी भी है, बरैला लेक। देन दरभंगा कुशेश्वर स्थान, हराही पौंड भी है। देन उसके बाद गोखुर सहरसा में। देन उसके बाद टी डिस्ट्रिक्ट किशनगंज में। ओके, बारिश आपको पता होगा सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ, किशनगंज में है ना, तो टी डिस्ट्रिक्ट। जूट भी इसी रीजन में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों होगा, जिधर बारिश ज़्यादा होगा उधर ही जूट होगा। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। देन बिहार, यहाँ कटिहार की बात करें तो गोगा लेक। अब हो गया अपना नॉर्दर्न साइड। अब आ जाते हैं हम लोग साउदर्न साइड में। ये लीजिए, साउदर्न साइड के लिए हम लोगों ने एक लाइन खींच दिया, गंगा जी को बहा दिया। अब ये साउदर्न साइड में आएंगे। साउदर्न साइड में सबसे पहले कैमूर को देखिए, कैमूर और रोहतास अगर ध्यान रखिएगा, कैमूर, रोहतास और इस साइड अपना मुंगेर, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, कैमूर में तलहर कुंड अभी बहुत फेमस है। करकट घाट पे फर्स्ट क्रोकोडाइल रिजर्व ऑफ बिहार बनने जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कैमूर में तरहर कुंड, करकट घाट और फर्स्ट क्रोकोडाइल रिजर्व। वहीं पे भोजपुर रीजन की बात करें तो जीआरखंड, जीआरखंड। ओके, भोजपुर वाला मनोज तिवारी से रिलेट कर लीजिएगा। अब छोड़िए भैया, अब कहाँ का है वो भूल जाइए, बस भोजपुर, जिया हो बिहार के लाला, जीआरखंड। ओके, रोहतास डिवीजन में आइए, तो यहाँ पे आपको रकीम कुंड, मजहर कुंड, तुतला फॉल, तुतला फॉल बहुत फेमस है, धुआं कुंड, दुर्गावती और कशीश वाटरफॉल, ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगी, रोहतास में। तो कितना सारा है, रकीम कुंड, मजहर कुंड, तुतला फॉल, धुआं कुंड, दुर्गावती, कशीश वाटरफॉल। याद रखना है, 2-3 बार आप पढ़िएगा, याद हो जाएगा। वीडियो को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। गया में एक लेक, मुचीलेंडा लेक, मुचीलेंडा लेक। देन यहीं पे गया के ऊपर अपना क्या है, नालंदा। नालंदा में तो देखिए हॉटेस्ट, सबसे गर्म पानी का कुंड है, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, घोरा कटोरा, पांडु पोखर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए साउदर्न डिवीजन ही आपका वाटरफॉल और लेक वाला पार कराएगा। ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, घोरा कटोरा, पांडु पोखर, कहाँ पे, नालंदा। नवादा की बात करें तो नवादा में ककलोत वाटरफॉल, आई थिंक पिछली बार शायद क्वेश्चन भी था, एक ब्रह्मयोनी हिल के बारे में था, जो कि गया में मिलता है, पाया जाता है मतलब पाया किया जाता है। ओके, इसके बाद आ जाइए आप बेगूसराय।
तो बेगूसराय में क्या है, तो कंवर लेक है, क्या है, रामसर साइट था पहला बिहार में, और बर्ड बैंकिंग स्टेशन भी था यहाँ, है ना। वहीं पे अगर हम लोग बात करें भागलपुर डिवीजन में बर्ड रिंगिंग स्टेशन। देन उसके बाद मुंगेर वाला डिस्ट्रिक्ट देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको इजीली याद हो जाएगा। मुंगेर वाले डिस्ट्रिक्ट में देखिए गौमुख कुंड है, ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, राम कुंड है, रामेश्वर कुंड या राम कुंड। तो सीता लक्ष्मण राम, है ना, ऋषि जी के पास गए गौ लेकर, तो मुंगेर का याद हो गया। सीता लक्ष्मण राम ऋषि के पास गए गौ लेकर। कंवर लेक बेगूसराय पेप्सी वाला, है ना। तो इस तरीके से आप पूरा याद कर सकते हैं। आई होप ये वाटरफॉल वाला चीज़ आपको इजीली याद हो गया होगा। नॉर्दर्न साइड में बहुत सिंपल है, वेस्ट चंपारण, सागर, पोखर, बेतिया। देन उसके बाद बरेला वैशाली में चले आइएगा। देन उसके बाद सीधे दरभंगा में कुशेश्वर स्थान, सीधे गोखुर लेक सहरसा में, किशनगंज मेट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देन उसके बाद कटिहार में गोगा लेक। देन बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर। मुंगेर में आइएगा तो राम सीता लक्ष्मण ऋषि के पास गौ लेकर गए। बेगूसराय में कंवर लेक है एट मझौल विलेज। देन ककलोत वाटरफॉल नवादा में होगा। फिर नालंदा में सबसे ज़्यादा गर्म पानी का कुंड पाया जाता है, तो वहाँ होगा ब्रह्म कुंड, ब्रह्मास्त्र से याद रख लीजिए। ब्रह्म कुंड होगा, गर्म है तो भैया वहाँ सूर्य भी होगा। सूर्य भी है तो सूर्य का क्या होता है, घोरा होता है ना। पांडु जी जो है वो सूर्य से जोड़ दीजिएगा, पांडु पोखर हो गया। अब आ जाइए भैया मुचिलिंडा लेक गया में, गया हो गया तो सीधे रोहतास में प्रकट हुई है। रोहतास में आ गए तो रोहतास में बहुत सारा है, तुतला है, धुआ है, दुर्गावती है, कशिश है। अगर आप देखो तो डी से और कहीं पे है क्या, डी से नहीं है। तो अगर डी से देखोगे धुआ कुंड, दुर्गावती, तो कहाँ जाएगा, रोहतास में। देन रकीम कुंड, मजहर कुंड, तुतला फंड, कशिश वाटरफॉल, रोहतास। तलहर और करकट कहाँ पे, तो कैमूर। और भोजपुर में जिया हो बिहार के लाला जियारखंड। आई होप इजीली आप इसको अब टैकल कर जाइएगा। डिवीजन को भी कौन सा डिवीजन में कौन आता है कि 3 6 3, देन उसके बाद 3 3 6 3 3 4 वाला खेला होगा। फिर नीचे आएंगे तो 6 6 के बीच में 5 आएगा और इधर 2 आ जाएगा। बस इजीली अगर इस हिसाब से भी बांटिएगा तो इजीली आप बांट दीजिएगा और कर ले जाइएगा। चलते हैं अगले पेज पे। अब देखिए ये वाला पेज बिहार डिस्ट्रिक्ट का इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो। ये पेज ना मतलब खेला कर देगा पूरा, है ना, पूरा मतलब धुआं उड़ा दीजिएगा आप। याद रखिए यहाँ पे स्टार मार्क करके HT जैसे जो है, जो शॉर्टेस्ट फॉर्म में है उसका फुल फॉर्म आपको साइड में मिल जाएगा। ओके, इसमें कुछ ट्रिक है वो भी हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेंगे उसके साथ साथ ही। और किसी को ऑफेंड होने की अगर कोई डिस्ट्रिक्ट से है, उसका ट्रिक थोड़ा सा टेडियस है भैया, आपको पेपर देना है। ऑफेंड होने से क्या मतलब है, पेपर में नंबर आ जाए उससे मजा लीजिए आप, है ना। कुछ हो सकता है एडल्टिव टाइप लगे, लेकिन आप इतने एडल्ट हो कि आप ऑलरेडी एडल्ट हो, तो एडल्टिव वाला कोई मेमोनिक आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खैर इसको हम लोगों ने पहले भी कवर किया है, अगेन इसको हम लोग इस एक वीडियो में पूरा कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वेस्ट चंपारण से, इसी डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे। वेस्ट चंपारण लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, 3968 स्क्वायर किलोमीटर, 3968 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। मोस्ट प्रीडोमिनेंट, सर्वाधिक यहाँ पे क्या है, ST पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है। शेड्यूल्ड ट्राइब में पश्चिम चंपारण, कटिहार, पूर्णिया। ओके, अब जब सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट चंपारण है, तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन होगा, तो जिसका सबसे छोटा एरिया है भैया इधर देखें तो सीहोर नहीं, सीहोर तो हो जाएगा MP में अपना। सीहोर मुजफ्फरपुर से जस्ट सटे हुए सीहोर जो है, यहाँ पे देखेंगे दबा पड़ा हुआ बेचारा सीहोर। तो यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है सीहोर, छोटा जिला है। और छोटा जिला होने के चलते यहाँ पे जब लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा यहाँ क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि कम जगह में सबसे ज़्यादा लोग खड़े होंगे। तो 1880 इसके पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो याद रखिएगा छोटा जिला होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब आप बात करोगे तो भैया पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा की आप बात कर लिए, तो कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ होगा। कमर कैसा होता है आपका, आधा कमर का फोटो खिंचाए है ना, तो कमर कैमूर कैसा, तो कमर जैसा। कैमूर कैसा है, हाफ, आधा टाइप। तो यहाँ पे सीहोर देखिए स्मॉल है तो टाइट है, कसा हुआ है, तो वहाँ पे आपका पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा था। कैमूर कैसा है, आधा है, कमर जैसा है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा, लोवेस्ट होगा, 448 है। बहुत सिंपल। देन इसके बाद बात करें, आइए गोपालगंज की बात कर लेते हैं। गोपालगंज लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो,
मतलब अगर सेक्स रेशियो की हम बात करें तो गोपालगंज में जब लिंग की बात हो रही है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात हो रही है, तो स्मॉलेस्ट भी तो कहीं पे होगा, लोएस्ट सेक्स रेशियो भी तो कहीं पे होगा। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मुंगेर अगर बात कर लीजिए जी, सेक्स रेशियो क्या मतलब ज़्यादा जनसंख्या उस हिसाब से होनी चाहिए, है ना। सेक्स कैसे होता है आपको पता है भैया, उस हिसाब से कैसे सेक्स मतलब पॉपुलेशन बढ़ती है। तो मूंग बिग नेम बिग लिंग, यानी गोपालगंज बिग नेम था, बिग लिंग अनुपात था। वहीं पे मूंग छोटा लिंग कैसा, तो मूंग जैसा। तो लिंग अनुपात कहाँ पे कम होगा, जहाँ पे मूंग जैसी बात होगी। तो जब मूंग होगा, ऑफेंड मत होना यार, मूंग जैसी लिंग की जहाँ बात होगी तो मुंगेर। मुंगेर में छोटा लिंग कैसा, तो मूंग जैसा, तो वहां पे लिंग अनुपात सबसे कम हो जाएगा। चलिए, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, लोएस्ट सेक्स रेशियो अब आपको याद हो जाएगा। लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ और लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन गोपालगंज से रिलेटेड। ओके, चलिए ये चीजें खत्म हो गई अपना। अब आते हैं हम लोग पटना। पटना अपना प्यारा पटना कैपिटल, है ना। पटना, तो यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है। जाहिर सी बात है भैया, सब लोग कहाँ भागते हैं, शहर की ओर, है ना। बिलार रंगा सियार भागा शहर की ओर, है ना। तो पटना में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। इसके बाद देखिएगा तो वेस्ट चंपारण में है, फिर मुजफ्फरपुर में है। पटना में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो कहोगे भैया लोवेस्ट पॉपुलेशन भी तो कहीं होगा, तो है ना भैया शेखपुरा में। पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, पटना, दिल, है ना। पटना क्या है, लव है। पटना पटाते हो ना भैया, जितना पटाओगे उतना जनसंख्या बढ़ाओगे, पटेगा तभी तो जनसंख्या बढ़ेगा। अब शेखपुरा में मान लीजिए अगर आपके में ताकत ही नहीं हो, सूखा जी हो, पूरा शेख जी सूखे हो, तो जनसंख्या कहाँ से बढ़ेगा। तो शेखपुरा पूरा सूखा हुआ, तो सूखा हुआ शेखपुरा, तो कहाँ से जनसंख्या बढ़ा, तो लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ हो जाएगा, शेखपुरा में। मुंगेर में लोएस्ट सेक्स रेशियो की हम लोग बात कर चुके हैं। मुंगेर से ज़्यादा है भागलपुर में, भागलपुर से ज़्यादा है खगड़िया में। ओके, अब देखिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टडी के बारे में। स्टडी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सिमुतल्ला विद्यालय रोहतास। रोहतास में देखिएगा तो भैया सारे शिक्षा में सबसे ज़्यादा हैं ये लोग। हाईएस्ट लिटरेसी है, हाईएस्ट मेल लिटरेसी है, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी है। अब आप कहोगे सर हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी है अगर यहाँ पे, तो कम वाला फीमेल लिटरेसी कहाँ होगा। तो आप बताइए, महिला जो है बिहार में, जो बिहार की डिग्री ले रही हैं, देखिए बिहार की कुछ छात्राएं अच्छी भी हैं पढ़ने में, ऑफेंड मत होइएगा। तो जो शहर में ज़्यादा झमकौआ बन के चलती है, सब सहरसा बनती है, जो लड़की सहरसा बनती है वही क्या होती है, ज़्यादा गंवार होती है। तो महिला जो सहरसा तो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट 41.7% सहरसा में। तो महिला कैसी है, जो सहरसा है, जो शहरी बनने की कोशिश कर रही है लेकिन ज़्यादा गांव की है, तो दैट इज इन सहरसा लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, वहाँ पे शिक्षा कम है। अब कहोगे कि सर तो मेल लिटरेसी भी तो कम होगा, तो भैया है ना। अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट कहाँ पे है, तो रोहतास में, सब हाईएस्ट वहीं पे है। तो कम कहाँ पे है, तो पूर्णिया में। पूर्णिया पूरा तो है, पूरा है, लेकिन फिर भी अधूरा है, क्योंकि यहाँ पे बिहार का सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लिटरेसी भी है और सबसे ज़्यादा मेल का भी लोवेस्ट लिटरेसी है। पूरा तो है पर पुरुष अधूरा है, तो कहाँ होगा वो, पूर्णिया में। मतलब पुर ही नहीं रहा है, पूर्णिया नहीं, पूर्णिया भैया। उसके बाद सीतामढ़ी, फिर कटिहार। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 2011 के अनुसार है सब कुछ, ये भी ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, हमने पहले भी बात किया है, एलटी का मतलब लोएस्ट टेम्परेचर होगा, एमएफपी का मतलब मुजफ्फरपुर होगा। मुजफ्फरपुर आप इकोनॉमिक कैपिटल से भी तुलना कर सकते हैं, बहुत पैसा है मुजफ्फरपुर के पास, बस डेवलपमेंट की बात है। एनीवे, इसके बाद हाईएस्ट सिटी लाइफ की बात करें तो आपको पता है कि जहाँ पटाना है लोग कहाँ जाएंगे भैया, शहर में। सिटी लाइफ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पटना में, नगरीय 43.1% सबसे ज़्यादा सिटी लाइफ आपको कहाँ पे मिलेगा, तो पटना में। अब आ जाते हैं कैमूर की, हम लोगों ने बात कर ली, रोहतास की बात कर ली, देन औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम पानी होता है ना। अब जब कम पानी होगा तो कैसा होगा, बेरंग। औरंगा से क्या निकलता है भैया, औरंगा, जिसमें रंग ही ना हो, तो कम पानी से बेरंग हुआ, तो दैट इज औरंगाबाद। फिर गया में जो है हाईएस्ट टेम्परेचर भी है, लोएस्ट टेम्परेचर भी है। मतलब ना हम इधर के रहें सनम, ना उधर के रहें सनम, गई भैंस पानी में। तो गया में क्या है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का हाईएस्ट पॉपुलेशन है, एससी जो है उसका हाईएस्ट पॉपुलेशन। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मधेपुरा की। इधर हम लोगों ने शेखपुरा की बात कर ली है, शेख जी सूखे हुए थे, मुंगेर मूंग जैसा लिंग, है ना। देन उसके बाद पूर्णिया पुरुष अधूरा है। देन मधेपुरा की बात की जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ है।
31.01% डिकेडल ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाए ही जा रहे हैं ये लोग, है ना, तो इसको याद रखिएगा। देन उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो किशनगंज, इसको कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होती है, कितना, 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर हाईएस्ट रेनफॉल। अब किशन जी से आपको कृष्णा जी याद आएंगे, कृष्णा जी से आपको गोवर्धन पर्वत याद आएगा, गोवर्धन पर्वत से आपको याद आएगा कि बारिश से बचने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था, तो कृष्ण से गोवर्धन पर्वत याद आए तो किशनगंज जो है वो सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको दे के चली जाएगी। आई थिंक इससे बेटर आपको 2011 सेंसस के बारे में बिहार से रिलेटेड कोई नहीं बता सकता है, ना ही आपने पढ़ा होगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लिख के ले लीजिए। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो भैया इंसानों के पॉपुलेशन से जो खेला हो चुका है, तो अब आ जाते हैं जानवरों के बारे में बात करने। बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भाई क्या क्या है, बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत कौन कौन सा चीज पाया जाता है। तो सबसे पहले अपना प्यारा वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण जो दियरा क्षेत्र भी माना जाता है, वहां पे उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी मिलेगा और वाल्मीकि नेशनल पार्क, दोनों ध्यान रखिएगा। वैशाली में हम लोग अभी बड़ेला लेक के बारे में बात किए थे, बड़ेला झील, सलीम अली जुबा सनी बर्ड सेंचुरी। सलीम अली जो थे वो बहुत बड़े भैया बर्ड के बारे में जानकार थे, इसलिए इनके नाम पे बहुत जगह बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, तो वैशाली हो गया। फिर दरभंगा में अभी हम लोग कुशेश्वर स्थान बात किए तो वहीं पे बर्ड सेंचुरी भी है। उसके बाद देखें तो अभी नॉर्दर्न साइड का बात कर रहे हैं, याद रखिएगा नॉर्दर्न साइड में अगर देखेंगे, अगर गंगा को हम लोग ऐसे बहा दें गंगा जी को, तो भैया बेगूसराय में कांवर झील बर्ड सेंचुरी है, कंवर लेक जो है जिसको कबरताल भी लोग कहते हैं, तो एशिया लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक यहाँ पे है। 39वां रामसर साइट भी है। कटिहार में क्या है, तो गोगाबिल बर्ड सेंचुरी, गोगा लेक यहाँ पे हम लोग बात किए थे। भागलपुर में क्या है, तो विक्रमशिला गंगोटी डॉल्फिन सेंचुरी, है ना। भीम बांध कहाँ पे होगा, पूछा गया था सवाल, मुंगेर में। ओके, देन उसके बाद जमुई में बात करें तो नागानक्टी डैम है ना, यहाँ पे करवल फेस्टिवल, बर्ड फेस्टिवल यहाँ पे हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद नवादा आ जाइए, नवादा में क्या है, तो रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गया में गौतम बुद्धा, आपको पता है गया में आपको मिलेंगे, बोध गया भी है, तो गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी तो आप ऐसे ही आंख मूंद के मार दीजिएगा। बात किए बक्सर की, तो बक्सर में बर्ड सेंचुरी है, बक्सर बर्ड सेंचुरी। कैमूर की बात करें तो कैमूर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है, खेला तमाम कर दीजिएगा आपको। एक बार और देख लेते हैं इसको। पटना को हम लोग भूले जा रहे थे, अपने प्यार लव, है ना, कैपिटल, क्योंकि बिहार का राजधानी है। तो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क यहाँ पे मिलता है, आपको पता है एक ही पार्क है मिली वहाँ पे, जहाँ पे जू भी है ना। तो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना में बक्सर बर्ड सेंचुरी, कैमूर में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को आप मार दोगे ऐसे ही। गया में गौतम बुद्धा मिलेंगे, रजौली कहाँ मिलेगा, तो नवादा में। मुंगेर में क्या मिलेगा, तो भीम बांध सेंचुरी। नागानक्टी कहाँ पे, तो जमुई में। जब मुई मुई होगा तो क्या करेगा, नागानक्टी की याद आएगी, है ना। कटिहार की बात करें तो गोगाबिल। कंवर झील कबरताल जो होगा वो होगा बेगूसराय में। वैशाली में बड़ैला झील, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, और वेस्ट चंपारण में उदयपुर। वाल्मीकि का खेला समाप्त। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पे। बिहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। तो अगला पन्ना जो है अपना वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, बिहार की मिट्टी, सॉइल ऑफ बिहार। अब आप कहोगे यार सॉइल बहुत टफ हो जाता है, कुछ भी टफ नहीं है, 8-10 सॉइल हैं, उनके नाम रटो, काम खत्म। और समझ के रटो ना, ऐसे मतलब कुछ भी उलूल जुलूल कैसे रट लोगे। देखिए आपको पता है कि नॉर्दर्न साइड में अपना क्या है, हिमालयन रिवर है, नए नए बने हुए हैं सब, है ना, और बहुत बहाव तेज रहता है, 12 मास बहता है भैया, पानी उसका कम होवे नहीं करता है। और जो साउदर्न साइड में है क्या है, वो बाढ़ वाला एरिया होता, मतलब बरसाती रिवर्स आप कह सकते हैं, बारिश के समय में ज़्यादा पानी उधर होती है। उस हिसाब से अब हम लोग बांटेंगे। अब मान लीजिए जिधर हमेशा पानी बह रहा है उधर भाई कटाई हो के जो ऊपर एकदम हिमालयन है, पर्वत टूट टूट के आ रहा है, नया नया पर्वत है, तो उधर क्या होगा भाई, नए सॉइल होंगे ना। तो उसीलिए जब पर्वतीय हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग हर खेला कहाँ से शुरू करेंगे, वेस्ट चंपारण से। और वहीं पे अपना क्या मिलता है, तो पेडोमोंट स्वैम्प सॉइल। तो पेडोमोंट स्वैम्प सॉइल पूछेगा तो यार आप सीधे बता देना कि पेडोमोंट स्वैम्प सॉइल कहाँ पे पाया जाता है,
तो वेस्ट चंपारण में। वहीं पे उसके बाद तराई सॉइल की बात आएगी तो वेस्ट चंपारण से किशनगंज ऊपर वाला जो बेल्ट होता है, जो एकदम मतलब हिमालय से समझिए सटा हुआ है, नीचे वाला रीजन अब नेपाल के एकदम जरी में है, तो वहां पे आप देखोगे तो हल्का हल्का तराई वाला क्षेत्र है, जहाँ पे शुगर केन, जूट और राइस के लिए ज़्यादा आराम से पर्याप्त होता है। तो तराई वाला जो सॉइल पाया जाएगा ऊपरी रेंज में वेस्ट चंपारण से किशनगंज तक सबसे टॉप पे। आप मैप ध्यान रखिए, मैप ध्यान रखिएगा तो इजीली खेला आप तमाम कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पेडोमंट स्वयं सॉइल बात किए वेस्ट चंपारण में, देन वेस्ट चंपारण टू किशनगंज, तराई रीजन, और वहीं पे आपको पता है कि जब नदियां ज़्यादा बहेंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे खादर, जो कि रिसेंट अलुवियल सॉइल जो गंगा के पानी से होती है, मोस्ट फर्टाइल होती है, वो गंगा से सटे होगी। तो क्या यहाँ पे बांगर जो लिखे हैं ओल्ड अलुवियल सॉइल केवल ओल्ड ही होगा? नहीं भाई, गंगा में जब पानी आएगा तो इसका जो है 8 किलोमीटर जो मेन रेंज होगा, इधर भी धर लो इधर भी धर लो, वो तो अलुवियल होगा ही। ओके, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब इधर हम बात करें उसके बाद वाले रीजन में, तो ये देखिए खादर है, रिसेंट अलुवियल है, क्योंकि इधर नदियां ज्यादा हैं, हिमालयन वाली रिवर हैं, हमेशा बहती हैं, तो रिसेंट वाला सॉइल होगा अलुवियल वाला। और इधर जो नदियां हैं वो बरसाती टाइप की हैं, और इधर पथरीला जगह है जो हम लोगों ने पहले बात किया है, झारखंड से सटे हुए है, इधर विंध्यान रेंज है, धारवाड़ रॉक्स हैं, है ना। तो इस साइड जो है वो गोल्ड है ना, ओल्ड अलुवियल सॉइल मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बांगर सॉइल। तो इधर बांगर कैसे मिल जा रहा है फिर भाई? सारे जगहों में कुछ गैप भी तो बचा है, उन जगहों पे बांगर सॉइल मिलता है, जैसे दरभंगा हो गया, चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, जो डिस्ट्रिक्ट इस मैप के अंतर्गत आपको मिलेगा, जो सटेगा, आप उसको उसमें लिख देना, इजीली सही हो जाएगी। मेनली जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर मान लीजिए 4 डिस्ट्रिक्ट इधर दिया है तो दे देगा 1 डिस्ट्रिक्ट इधर का, और पूछेगा तराई सॉइल किधर है ना। अगर मान लीजिए बांगर पूछा हुआ है तो बांगर अगर मान लीजिए कि एसिडिक सॉइल में नहीं पूछ रहा है तो करई क्या होता है, करेल कैवाल सॉइल क्या होता है? बांगर में अगर किले की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो एसिडिक या फिर करेल कैवाल सॉइल कहलाती है। तो इस साइड वाला रीजन हो जाएगा धारवाड़ वाले साइड में। अब वहीं पे अगर आप विंध्यान रेंज में देखोगे तो कैमूर और रोहतास वाला रीजन होता है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रेड सैंडी सॉइल, खासियत क्या? तो रेड सैंडी सॉइल या फिर बल्थर सॉइल पाया जाता है, बस काम तमाम। रेड सैंडी सॉइल मेनली जो है कहाँ पाया जाएगा? जो कि ज्वार बाजरा अरहर के लिए, तो वो कैमूर रोहतास। रेड येलो सॉइल या फिर जो लेस फर्टाइल सॉइल होता है ना, इसको भी बल्थर ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पीलापन ज़्यादा होगा, ये कहाँ पाया जाएगा? तो दैट इज इन रीजन ऑफ जो अपना ये मुंगेर वाला रीजन हो गया, है ना, इस साइड वाले रीजन में। ओके, और इसमें भी देखिए पटना, जहानाबाद, गया और मुंगेर वाला रीजन हो गया। तो लेस फर्टाइल वाले रीजन में बांका का कुछ रीजन पकड़ा जाएगा अपना, है ना, नवादा का कुछ रीजन पकड़ा जाएगा इसमें अपना, ओके, जमुई का रीजन पकड़ा जाएगा। तो इस वाले रीजन में अपना रेड येलो सॉइल आता है। ठीक है, आई होप कि आपको ओल्ड अलुवियल सॉइल, रेड सैंडी सॉइल, रेड येलो सॉइल तो अंदाजा मिल गया होगा। इसमें ऑप्शंस भी उसी तरह हिसाब से देंगे जिसमें आप चूज कर पाए। अगर एकदम नियर अबाउट आपको मिले तो आप ई मार देना और सही होगा मेरे दोस्त। आप क्वेश्चन मिला लो, पिछले साल जाओ, बुक उठाओ, देख लो वहाँ पे सॉइल जो भी क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी में वो इससे बन रहा है कि नहीं। बक्सर से बांका तक ताल सॉइल कहते हैं। ताल कौन सा होता है? जो सबसे उपजाऊ, मोस्ट फर्टाइल होती है, जो कि गंगा के क्षेत्र में 8 किलोमीटर वाला जो रेंज है उसको ताल मिट्टी कहते हैं, ताल सॉइल। उसके जस्ट बगल में खादर रिसेंट अलुवियल सॉइल होता है, जो कि ये भी सबसे फर्टाइल होता है ना। ये डार्क ब्राउन इन कलर होता है। मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर वाला रीजन, बांका भी ले लीजिए। इधर का ऊपर वाला रीजन पटना वाला रीजन हो गया, बक्सर वाला रीजन हो गया, है ना। ये सारा रीजन जितना भी ऊपर से सटा होगा, इसमें आपको रिसेंट अलुवियल सॉइल आप टिक करोगे। आई होप सारे सॉइल को हम लोगों ने कवर अप कर लिया। एक सॉइल और है अपना बाल सुंदरी। बाल सुंदरी में क्या होता है? लाइम का मात्रा ज़्यादा होता है, और ये सहरसा, ईस्ट वेस्ट चंपारण, ये वाला जो भाग है कुछ इधर पाया जाता है ना। तो सहरसा, ईस्ट वेस्ट चंपारण, इधर बाल सुंदरी पाया जाएगा। तो ये हो गई अपने सॉइल की बात। आई होप इससे क्लियर होगा सारी चीज़ें। आप जाके पिछले साल के क्वेश्चंस को देख लें, इजीली इससे बन जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ओके,
चलते हैं अगले पेज पे। इस पेज पे देखें तो एग्रो क्लाइमेट रीजन की बात की जा रही है। देखिए मेनली बिहार को जो है वो 4 भाग में बांटा गया है क्लाइमेट रीजन में। जोन 1, जोन 2 और 2 जो जोन है वो थर्ड में ही बांटा गया है। थर्ड ए जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट है, बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा। और जोन थर्ड बी जो है इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट है। तो 11 यहाँ है, 13 यहाँ है, 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ है और 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ है। टोटल मिला लो आप 38 डिस्ट्रिक्ट अपने हैं। तो इस तरीके से टोटल डिवीजन हुआ है क्लाइमेटिक जोन में। जोन थर्ड बी में सैंडी क्ले पाया जाता है। पीएच जो है 6.8 से 8 होता है। इससे पीएच होगा किसका 6.8 to 8, लेकिन यहाँ पे देखिए 6.5 to 8.4 और 6.5 to 7.8। तो जोन 2, जोन 1 जो होगा नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट जो होगा जोन सेकेंड, और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो साउथ ईस्टर्न जो है जोन थर्ड ए और साउथ वेस्टर्न जो है जोन थर्ड बी। ये हो गया अपना एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। डिस्ट्रिक्ट्स आप ध्यान रख लीजिएगा, 13 डिस्ट्रिक्ट है। ये वाला ऐसे आप लाइन खींच सकते हैं। अगर आप सारे बिहार के डिस्ट्रिक्ट होगा तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया वाला रीजन के इधर अपना जोन सेकंड आएगा और उससे इधर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आएगी सबको हम जोन फर्स्ट में डाल देंगे। देन इसके बाद आप कहोगे नवादा, नालंदा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा, नवादा, नालंदा, तो इसको हम लोग लाइन खींच देंगे। इधर के सारे इधर वाले डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, ये अपना किस में आ जाएगा तो जोन थर्ड ए में, बाकी इधर जोन थर्ड बी में। इस तरीके से सारे डिस्ट्रिक्ट आप इजिली कवर अप कर सकते हो। मैप प्रिंट कीजिए, नेमिंग कीजिए, 3-4 बार नेमिंग कीजिएगा, सारे डिस्ट्रिक्ट टिप पे हो जाएंगे। फिर इजिली आप ऐसे लाइन खींच करके बिहार का खेला तमाम कर सकते हो। चलिए अगले सवाल पे पेज पे चलें तो यहाँ पे रॉक्स ऑफ बिहार जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भैया अभी तक हम लोग विंध्यान रेंज वाली जो बात कर रहे थे, धारवाड़ श्रेणी जो है वो किधर है, क्वाटरनरी रॉक्स जो होता है जो हिमालयन रीजन में पाया जाता है, तराई रीजन जो है जिसको टर्शियरी रॉक्स कहते हैं वो किधर है। देखिए टाइम पीरियड जब पूछेगा सबसे ओल्डेस्ट वाले में तो टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, प्री कैम्बियन में आर्कियन रॉक था, पैलियो रीजन में जब टाइम पीरियड था तो धारवाड़ हुआ, फिर मीजो में विंध्यान रेंज हुआ, देन सेनो रीजन में देन उस समय में क्या हुआ शैवालिक, और क्वाटरनरी जो है गैंगेटिक प्लेन वाला रीजन होता है। क्वाटरनरी रॉक यानी कि सबसे नया रॉक है। ओके, आई होप ये समझ गए होंगे। अब क्वाटरनरी रॉक कहाँ फाउंड होता है तो हिमालयन छोटा नागपुर प्लेट्यू फाउंड। यहाँ पे क्या क्या मिलता है तो अल्मोनियम, कॉन्ग्लोमेरेट, कोर्स, ग्रेवल्स। ओके, अब इसमें अब जरूरी है क्या कि क्वाटरनरी सारा है इधर। अगर झारखंड से यहाँ पे देखें तो भाई चट्टाने सख्त कब होंगी जब बहुत पुरानी होंगी। पैलियो रीजन धारवाड़ का ही पार्ट होता है एक तरह से विंध्यान, लेकिन थोड़ा लेटेस्ट वाला, तो दैट इज कॉल्ड विंध्यान रॉक्स। और वो कहाँ मिलेगा सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में, कैमूर एंड रोहतास। और ये सोन वैली वाला हेल्पफुल होता है। इसमें क्या मिलेगा यहाँ पे भैया, सैंडस्टोन मिलेगा, क्वाजाइट मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, है ना, सेल मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा। आर्कियन पार्ट का रीजन है सबसे ओल्डेस्ट पार्ट कौन सा आएगा तो धारवाड़। तो अगर ओल्डेस्ट वाला आएगा तो भैया आप कैमूर और रोहतास को छोड़ करके और एकदम आंख मूंद करके गर्दा उड़ा दीजिएगा किस साइड, तो जो इधर के जिले होंगे, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, इधर आपको रिच इन मिका मिलेगा, सिस्ट हो गया, स्लेट हो गया, है ना, क्वाजाइट हो गया, फाइलाइट हो गया, जेनेसिस हो गया, सिस्ट हो गया, स्लेट हो गया, ये सारी चीजें इधर धारवाड़ वाला मिलता है। तो मैप आप इजीली देखोगे खेल जाओगे। टर्शियरी रॉक जो शिवालिक रेंज का एकदम नीचे, जैसे कि अगर हिमालय जा रहा है तो इसका निचला टिप जो शिवालिक होता है, जहाँ पे मतलब जहाँ से फील्ड छोटे छोटे ऊंचे हल्के हल्के पर्वत रहते हैं, तो उसको टर्शियरी रॉक कहते हैं। ये पश्चिम चंपारण में आपका पाया जाता है। आई होप सारा क्लियर हो गया। क्वाटरनरी, टर्शियरी, विंध्यान और धारवाड़, बस इतने रॉक पाए जाते हैं बिहार में। इसलिए आप इसको सॉल्व कर लो। इसी के साथ चलते हैं अगले पेज पे। तो अपना अगला पेज है फॉरेस्ट कवर इन बिहार। देखो भाई, जो पहले लोग पीडीएफ ले चुके हैं वो लोग अपडेट कर लेंगे, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, इसको वीडियोस देखकर पढ़ लेंगे। बार बार उनको अपडेटेड नहीं मिल सकता है, कुछ चीज़ें अपडेट की जाती हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आप इसको समझ सकते हो। और आप अगर इस वीडियो को 2 बार देख लोगे तो वैसे ही इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि भैया फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट सब कितने पेजेस में कितने घंटे की रटाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। इस एक पेज के अलावा कुछ भी फॉरेस्ट कवर बाहर नहीं आएगा बिहार से रिलेटेड।
तो फॉरेस्ट कवर बिहार 2021 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले दो टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ड्राई डिसिडियस और मॉइस्ट डिसिडियस। भैया इसमें क्या होता है कि जहाँ पे लेस रेनफॉल होगा 120 से, तो ये साउदर्न रीजन दोनों साइड पाया जाता है, बोथ प्लेन्स में, पेनिनसुलर रीजन में, लेकिन मेनली आप साउदर्न साइड में लेके चल सकते हो, साउदर्न बिहार में, है ना। एरिया फाउंड इन कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट कहाँ, बोथ प्लेन्स, पेनिनसुलर रीजन, उस रीजन में जहाँ पे लेस रेनफॉल होता है 120 से। स्पेसिस फाउंड इन फॉरेस्ट क्या मिलता है यहाँ पे, कौन से स्पेसिस, कौन से ट्री मिलते हैं, तो अमलतास मिलेगा, शीशम मिलेगा, महुआ मिलेगा, खैर मिलेगा, पलाश मिलेगा, अमला मिलेगा, हर मिलेगा, बरहेया मिलेगा। एरियाज हम लोगों ने बात ही कर ली, साउदर्न साइड में होगा ड्राई डिसिडियस। मॉइस्ट डिसिडियस की बात होगी तो मोर रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल, जैसे किशनगंज एरिया हो गया अपना, ये पश्चिम चंपारण वाला एरिया हो गया। देन इसमें कौन से, तो सेमल मिलेगा, देन आपको चंपा, अशोक, केन, मैंगो, जामुन, एटीसी। मोस्टली इन चंपारण एरिया, पार्टली इन विलेज ऑफ साउदर्न बेल्ट। साउदर्न बेल्ट के विलेजेस में पार्टली मिलेगा आपको। चंपारण में आपको पता ही है कि वाल्मीकि है, सबसे घना फॉरेस्ट अपना वहीं पे मिलता है, वाल्मीकि फॉरेस्ट में ही, है ना। वाल्मीकि नेशनल पार्क है, उसी में ही, फॉरेस्ट में ही वो बसाई है ना। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि भैया रिपोर्ट 2021 का क्या कहता है। एरिया के हिसाब से अगर फॉरेस्ट कवर हम लोग देखें तो कितना है, तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर, 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर, वो टोटल कितना होता है, तो 7.84 7.84 एरिया होता है परसेंटेज में बिहार का। 2019 के अनुसार, अगर 2019 के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो एरिया जो इंक्रीज हुआ है बाई कितने से, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर से एरिया इंक्रीज हुआ है, 1.03% ज़्यादा है 2021 में। ओके, यानी कि जो 2019 में आया था उसमें 75 किलोमीटर स्क्वायर कम था। क्लासेस के हिसाब से बात करें, क्लासेस में क्या होता है, किस टाइप के फॉरेस्ट हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, या फिर ओपन फॉरेस्ट है ना, कहीं पे खरपतवार है, कहीं पे पेड़ है, उस टाइप के फॉरेस्ट। मीडियम फॉरेस्ट पेड़ 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 खरपतवार, वेरी डेंस फॉरेस्ट पेड़ 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 ट्री ट्री, है ना। तो उस हिसाब से एरिया की बात करें तो 2021 में 333 है, 2019 में भी 333 था। एमडीएफ की बात करें तो 3286 किलोमीटर है, वहीं पे किलोमीटर स्क्वायर है। ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 3762 किलोमीटर स्क्वायर है। मेनली इंपॉर्टेंट अपना क्या हो जाता है, तो टोटल एरिया 7381 किलोमीटर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू एरिया अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो कहाँ पाया जाएगा, तो कैमूर में। कितने एरिया में फॉरेस्ट है, तो 151.56 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। वहीं पे वेस्ट चंपारण में 903.34 किलोमीटर स्क्वायर। अब कोई डायरेक्शन मत दीजिएगा कि पॉइंट के बाद 3-4 पढ़ते हैं, आप इतने समझदार हैं, यहाँ मैथमेटिक्स की क्लास नहीं हो रही है। ओके, रोहतास की बात करें तो यहाँ पे 669.91 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। यानी 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा कैमूर में, फिर वेस्ट चंपारण में, फिर रोहतास में। बिहार का खेला एगो है कि भैया डाटा भी पूछ लेता है, तो ये 3 गो डाटा अपना ध्यान रख लीजिएगा। उसी के बाद मिनिमम की बात होगी, अगर वो भी नहीं हो तो सिर्फ पहला ध्यान रख लीजिएगा। मिनिमम की बात करेंगे तो शेखपुरा में 1.19 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है एरिया के बेसिस पे। तो सबसे कम कहाँ पे है फॉरेस्ट, तो शेखपुरा में। उसके बाद अरवल में, फिर जहानाबाद में। अरवल में 4.14 किलोमीटर स्क्वायर, जहानाबाद में 4.43 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज एरिया की बात करें तो कैमूर तो हमेशा आगे है। कैमूर अपने डिस्ट्रिक्ट के एरिया से का 31.56% फॉरेस्ट लिए बैठा है। उसके बाद जमुई है 21.34%। उसके बाद नवादा है 20.72%। ये परसेंटेज एरिया हो रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर है कैमूर का एरिया, तो उसमें 31.56% पे फॉरेस्ट है ना। उस हिसाब से कैमूर सबसे ज़्यादा है, जमुई फिर नवादा। वहीं पे बात करें तो शेखपुरा में एरिया के हिसाब से भी परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज के हिसाब से भी फॉरेस्ट सबसे कम है, 0.17% ही मात्र फॉरेस्ट है इसके एरिया का। बक्सर उसके बाद आता है, फिर सिवान आता है। तो अगर परसेंटेज भी नहीं है तो कम से कम डिस्ट्रिक्टवा तो याद कर लीजिएगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए।
चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू टाइप, अगर टाइप के हिसाब से वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो वेस्ट चंपारण में 249.34 किलोमीटर स्क्वायर। मीडियम डेंस फॉरेस्ट कहाँ है तो वेस्ट चंपारण में 548.47 किलोमीटर स्क्वायर। ओपन फॉरेस्ट कहाँ पे है तो ये ही है कैमूर में सबसे ज़्यादा 531.73 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं पे फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात की जाए, ट्री कवर क्या होता है, कैनोपी कवर कितना है, ये ट्री कवर। तो ट्री कवर की बात की जाए तो फॉरेस्ट कवर जिसमें हम फॉरेस्ट कहें, इस तरह ट्री कवर भी, जैसे आप भाई एक दो ट्री आप रोप दिए तो वो भी ट्री कवर में काउंट होता है जो नगर निगम रोपा। तो ट्री कवर अपना है 2341 किलोमीटर स्क्वायर, फॉरेस्ट कवर है 7381 किलोमीटर स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 9722 किलोमीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगर 9722 भी आपको याद नहीं रखना है, इतना डाटा काहे याद रखिएगा, आप सिंपल याद रखिए ना कि भैया फॉरेस्ट कवर है 7381, ऊपर हमको याद करना ही था, हम सिर्फ 2341 याद करेंगे ट्री कवर, जो कि 2.48% होगा बिहार के एरिया का, और 7.84% तो अपना फॉरेस्ट कवर था ही। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल अपना एरिया आ जाएगा 10.32%, और 9722 इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं है। 75 इंक्रीज हो रहा था भैया फॉरेस्ट कवर में, 338 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है ट्री कवर में। टोटल जोड़ देंगे, इंक्रीज कितना आया है 413 किलोमीटर स्क्वायर। लिख के चले आएंगे, अपना एग्जाम निकल जाएगा, बात खत्म। चलिए, फॉरेस्ट एरिया गेन के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट एरिया गेन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है तो बांका में। कितना किलोमीटर तो 16.29 किलोमीटर स्क्वायर, जमुई में 13.22 किलोमीटर स्क्वायर, गया में 12.24 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे कम हुआ है तो कैमूर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इसी के पास था तो इसी के पास कम हुआ है। 4.83 किलोमीटर स्क्वायर जो है फॉरेस्ट कम हुआ है। सुपौल में 4.46 किलोमीटर स्क्वायर और रोहतास में 2.32 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये तीन थे रैंकिंग के हिसाब से कहाँ कम हुआ है, और ये तीन थे कहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ा है। फॉरेस्ट एरिया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का याद रखिएगा कितना है 796.12 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि लगभग 85.71% है टोटल एरिया का। टोटल एरिया कितना है 928.80 किलोमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया उस डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, फॉरेस्ट का है। टोटल एरिया जो वेस्ट चंपारण में फॉरेस्ट है उसमें उसकी हम लोग ने बात कर रहे हैं यहाँ पे। टोटल एरिया 928.80 किलोमीटर का 85.71% आप लगभग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ये मत कर दीजिएगा भैया ये बॉट कैसे गया, तो ट्री कवर काउंटेड होता है ना। चलिए, इसके बाद मेजर इंडस्ट्रीज एंड देयर लोकेशन। ओके, कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात जानते हैं क्या है कि भैया ये लास्ट स्लाइड है, बिहार का ज्योग्राफी खत्म। मतलब सवा घंटा में, सवा घंटा भी नहीं उससे भी कम में आपका बिहार का ज्योग्राफी खत्म हो जा रहा है। और क्या चाहिए, 2x पे एक बार देख के 2x पे देखिएगा ना तो आधा घंटा में ज्योग्राफी निपटा दीजिएगा बिहार का। ऐसे पढ़िएगा ना किताब से तो हवा नहीं लगेगा। बाकी PDF हुआ तो आपके पास रहेगा ही, नहीं है तो लिंक में दिया ही हुआ है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए तो मेजर इंडस्ट्रीज और देयर लोकेशन पार्ट अपना फाइनल है ये स्लाइड का। तो सबसे पहले नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो वैशाली में क्या है, प्लाईवुड इंडस्ट्री है। मुजफ्फरपुर में भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी है, लीची क्लस्टर है, लेदर इंडस्ट्री है, NTPC थर्मल पावर प्लांट है कांटी में, जो कि लगभग बंद ही है, थोड़ा बहुत चलता है। समस्तीपुर में पेपर इंडस्ट्री है, दरभंगा में भी पेपर इंडस्ट्री है। बेगूसराय में वाइल्ड रिफाइनरी, लेदर इंडस्ट्री है, और यहीं पे आप देखेंगे पेप्सी वाला भी खुला है। देन मखाना क्लस्टर दरभंगा में आपको मिल जाएगा। रेल इंजन फैक्ट्री है यहाँ पे। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप बताइएगा, है ना, बहुत सिंपल है, सुपौल सहरसा वाली तो हम लोग बात कर ही रहे थे कि सुपौल है, सहरसा है, देन खगड़िया है, ये वाला रीजन अपना। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट इसी से सटे हुए है, इसका आप बताओगे। रेल इंजन फैक्ट्री इजी है, बहुत है, M से नाम है। पूर्णिया में LSC इंडस्ट्री है, लैक इंडस्ट्री। देन बात कर ले हम लोग किसकी, कटिहार की, तो यहाँ पे जूट इंडस्ट्री मिल जाएगा, मैच स्टिक इंडस्ट्री मिल जाएगा। भागलपुर में बिहार सिल्क एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तसर सिल्क मिल जाएगा भागलपुर में, आपको पता ही है कि सिल्क के लिए भागलपुर फेमस है। मुंगेर में गन का कारखाना, रेल इंजन रिपेयर जमालपुर में। देन लखीसराय में वर्मिलियन इंडस्ट्री, गया में लेदर इंडस्ट्री, लैक इंडस्ट्री।
इसको हिंदी में लाख भी कहा जाता है ना। तो लाख इंडस्ट्री अगर आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लाख की खेती क्या होती है, लाख इंडस्ट्री बिहार में की जाती है। औरंगाबाद माइनिंग के लिए फेमस है। वहीं पे डालमिया नगर रोहतास, आपको पता होगा, बंजारी डालमिया नगर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है रोहतास में। ओके, पटना में अगर देखें हरनौत फैक्ट्री आपको रेल कोच के लिए नालंदा में पता होगा। ओके, यहाँ पे सिवान में बर्तन इंडस्ट्री। पटना में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्मेलियन है, डायमंड पॉलिशिंग है, बिहार स्टेट का स्कूटर है फतुआ में, ग्लास इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा में है, देन लेदर इंडस्ट्री है मोकामा में। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक दो बार आप इसको देखिएगा, रट लीजिएगा, ट्रिक अगर बनाना होगा तो बना सकते हैं। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बिहार ज्योग्राफी हम लोगों ने खत्म कर लिया। इससे बाहर जो है क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो नहीं आएगा। देखिए अपवाद हर जगह होता है, लेकिन सारे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आएगा। कोई कुछ लोग कहेंगे कि सर वो जो हिल वाला जो आता है, जैसे ब्रह्मयोनी हिल हो गया, ये कहाँ पाया जाता है, बारबरा केव्स हो गए, वो कहाँ पाया जाता है। तो भैया वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। अगर वो आपको पढ़ना है ना तो बहुत सिंपल सा है, आप नीचे लिंक दिया होगा आर्ट एंड कल्चर वाला, ऐसे पूरा पीडीएफ आपको ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री सबका मिल जाएगा, जिसमें पिक्टोरियल फॉर्म में सारे चीज़ बताई गई हैं। यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो, सैंपल भी वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। इससे बेटर कहीं भी आपको कुछ नहीं मिल सकता है, ये हमारी गारंटी है। और लिखवा के ले लो आप, इससे बेटर आप कहीं पढ़ ही नहीं सकते हो। टोटल 300 समथिंग पेज का है। आप कहोगे 300 पेज कैसे पढ़ेंगे? तो मेरे भाई एक पेज पे ये कितने ज़्यादा डिटेल हैं। लोमारिसी केव, करना चौपर केव, देन सुदामा केव नियर गया, कितना आप खुद ही देखिए ना, कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं। इजीली आप इसको कंप्लीट कर सकते हो एक दिन में, पूरा पीडीएफ 1 घंटे में तो हम लोगों ने ज्योग्राफी खत्म कर दी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं आपसे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बी श्योर कि भैया आप बीपीएससी दे रहे हो और आपका निकल रहा है। मोटिवेटेड रहोगे तो निकलेगा, नहीं तो जय जय है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको पीडीएफ लेना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। आप सारे डिटेल्स हैं वहाँ पे सैंपल भी है, या फिर चैनल के ट्रेलर में ही आपको डिटेल दिया गया है। आप जैसे ही चैनल पे जाओगे फ्रंट पेज पे ही ट्रेलर मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।